वेलकम टू टीएसआई 0.1 में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और आप लोग का जोहार है इस चैनल में इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं सहायक आचार्य की जो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम खास करके बहुत ज़्यादा है। उस प्रॉब्लम में हम लोग का विशेष डिबेट आज करने वाले हैं, विशेष आप इस चर्चा में उसको शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी शिक्षक को मेरा प्रणाम है और आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और अब आगे की और बात करते हैं कि जेटेड 60% से कम मार्क्स वाले क्या करेंगे। अब जेटेड 60% कम और पारा शिक्षक क्या करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है कि जेटेड 60% कम वाले को कैटेगरी में जो है ये समस्या सबसे बड़ी आ रही है और टीबी के लिए इतना कम बुलाया गया है। फिर यहाँ रिजल्ट में भी बहुत तरह की देखी जा रही है। तो इस सारी चर्चा में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आज कैटेगरी से जनरल में होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में पूर्ण रूप से एनालिसिस किया जाएगा और आगे का प्रोसेस क्या क्या हो चुका है अभी तक। क्योंकि 3 दिन समझिए कि आपका 3 तारीख से ही समझिए कर्मा का छुट्टी, फिर इधर 4 को भी छुट्टी, फिर आज टीचर्स डे में ही भी छुट्टी है। तो इस प्रकार से हम लोग का एक छुट्टी का शेड्यूल है जिसमें से अब क्या क्या कार्य हुआ है इस बीच में हम लोग का रिवाइज कर लेते हैं और आगे की ओर चर्चा में बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे सहायक आचार्य 26,001 पदों में से 10,592 ही भर पाए, मैंने इतना ही पास किया, समझ सकते हैं मोटा मोटी यही। नेक्स्ट और एक चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात है ना, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहली बात क्या क्या देखेंगे इस चीज में आप देख सकते हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति 60% से कम मार्क्स वाले जो भी हैं उन अनिवार्य पर है आपत्ति, यानी जो 60% से कम लाए हैं उनकी अनिवार्यता पर है आपत्ति। स्कूल शिक्षा सचिव और निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन, यानी उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। ठीक है कि भाई 60% के कम अंक वाले अनिवार्यता की आपत्ति, मतलब उसमें 60% से आप जेटेट में आप ले रहे हैं 60% से कम में, जबकि ऐसा कोई नियमावली में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो ये बीच में संशोधन करना बहुत ही कष्टदायक है और ये आपको बता रहे हैं जिस नियम के आधार पर आया है ना, वो आगे चल के 100% मानिए, मेरा जहां तक अनुभव है कि ये नहीं होगा। और लास्ट में जिसका मतलब समझिए कि एक जजमेंट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का और जिसका ये हवाला दे रहे हैं वो सीटेट का जजमेंट है। और सीटेट जबकि झारखंड में लागू ही नहीं है, तो उस आधार पे समझिए ये नहीं टिकने वाला है, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सहायक अध्यापक संघ ने निदेशक को सौंपा ज्ञापन। आगे देखिए, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर प्राथमिक शिक्षक निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। संघ प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को सहायक आचार्य में अनारक्षित पद पर नियुक्ति नहीं किया जाना गलत है। साफ साफ है लिखा हुआ गलत है। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षा अलग अलग है, मतलब सहायक आचार्य का जेटेट एक वहां से सिर्फ आपका क्या था, एक पात्रता परीक्षा था, उसके बाद मेन एग्जाम लिया गया। तो मेन एग्जाम में जिसका जैसा नंबर उस आधार पे होना चाहिए। यदि कोई और कैटेगरी यदि उम्र में लाभ नहीं लिया है तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पत्रांक नियुक्ति का आरक्षण नहीं है, नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा ली गई है। संघ ने ऐसे जेटेट के, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके पास ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया है बीच मंदार में, ऐसा नहीं, सब कोई कोशिश अपने स्तर पर कर रहा है। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर सोशल मीडिया पे दिखा के आपके साथ हैं। पैनिक होने की कोई मतलब बात नहीं होनी चाहिए कि अब हम लोग का क्या होगा। ऐसे तो कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन तब भी जहां तक कोशिश हो पाएगा सबसे पहले कोशिश किया जाए। और इस चैनल में आप नए हैं अभी तक, और तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए डेडिकेटेड है। हम मतलब तो समझिए जहां तक हो सके मुझसे रोज एक वीडियो देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का सारा सबके पास ये पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। और एक चीज हम लोग शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक समझिए, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक समझिए कि प्रतियोगिता परीक्षा रखे हैं, जिसमें से आप सभी शिक्षकों का योगदान बहुत महत्व है इस प्रतियोगिता में। हैप्पी टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के समझिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ नया करने का सोचे हैं कि इस मोड में, इसके बाद कुछ दिन के मोड में देखिएगा सारा पर्व त्यौहार मोड में चल जाएगा पूरा उत्तर भारत। तो उसी में से पूरा झारखंड एक तरह का समझिए कि पर्व त्यौहार में सम्मिलित हो जाएगी। तो एक नई सोच के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। हम लोग इस चीज को सोचे अपने टीम की ओर से, क्यों ना इस शिक्षक दिवस में हम लोग कुछ नया करें। हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इस बार तो बड़े पैमाने पर सोचे हैं कि यह देखिए आगे देख सकते हैं कैसे मनाते हैं अपने पूजा पर्व त्यौहार को। टॉपिक ही है मेरा पर्व ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, और इसमें आप पारा शिक्षक का बहुत जो भी सहायक आचार्य हैं ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में निःशुल्क है, आप अपने बच्चे को या स्कूल में हो या कहीं भी हो वो पार्टिसिपेट करवाइए। और इसमें निबंध प्रतियोगिता उसको कैसे मनाते हैं उनका खास करके मेरा पर्व, जैसे एक होता है स्कूल पे निबंध लिखना, एक होता है माई स्कूल में मेरा स्कूल में क्या क्या हो सकता है। जैसे माई होम होता है तो आपके होम में, उसी तरह मेरा पर्व के आप उसमें क्या हिस्सेदारी होते हैं उसका जिक्र करना है, ताकि बच्चों में डेवलप आए कि आप पर्व कैसे मनाते हैं, क्या क्या करना चाहिए, किससे लाभ होगा, किससे हानि, क्या नहीं करना चाहिए, क्या व्यर्थ खर्चा करते हैं, कौन व्यर्थ नहीं, कहाँ बच, जब रिटेन होगा तो उनको सारा चीज समझ में आएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड के विद्यार्थी के लिए स्पष्ट है, झारखंड से बाहर के विद्यार्थी के लिए ये प्रतियोगिता परीक्षा नहीं। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं 6 to 12 तक, सबका कैटेगरी अलग अलग है। कौन किस पर्व में त्यौहार में निबंध लिखेगा वो सारे आगे जाके अभी हम लोग
देखेंगे। तो इसमें 4 तरह का हम लोग पर्व त्योहार को सम्मिलित किए हैं, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ पूजा। क्योंकि ये 1 मंथ में समझिए, ये सारा 1.5 मंथ में सारा चीज़ ये होता है, तो इसी के आधार पे हम लोग इस निबंध प्रतियोगिता को रखे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, नहीं करना होगा, सारा चीज़ पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह प्रतियोगिता केवल झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, और हद तक जहां तक वो होगा कि हो सके झारखंड बोर्ड ही इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। झारखंड बोर्ड का अलग बनाया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो करते हैं, उनका मेरिट अलग होगा, लेकिन झारखंड बोर्ड का ऑब्वियसली बता दे रहे हैं, इसका मेरिट अलग बनेगा। कहने का अर्थ है उनको अलग से प्राइज होगा और इन लोग का अलग से प्राइज होगा। यह प्रतियोगिता पूरे झारखंड के विद्यार्थी भाग लेंगे, मतलब पूरे झारखंड के लिए। पहला क्लास 6 का क्या है, सिर्फ दुर्गा पूजा के अवसर पर वो बनाएंगे। दुर्गा पूजा के ही अवसर पर कैसे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, क्या लाभ, क्या हानि, क्या महत्व, क्या भूमिका, इतिहास, इन सब के बारे में आपको जो लिखना है। लेकिन हाँ, अपना भागीदारी आपका क्या है दुर्गा पूजा में, आप किस तरह मनाते हैं, इस चीज को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। कैसे मनाते हैं अपनी पूजा को देख सकते हैं। मेरा पर्व यानी ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सारा चीज, किसी प्रकार का शुल्क 1 भी रुपया निःशुल्क है, ये बार बार बोल रहे हैं, 1 भी रुपया आप निबंध को लिख कर दिए गए मोबाइल नंबर में सेंड कर देंगे। ये मोबाइल नंबर है, वो व्हाट्सअप कर देंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई विद्यार्थी को शुल्क नहीं लेगा। प्रतियोगिता पूरे झारखंड विद्यार्थी, यही मेन पॉइंट है। और आपका 6 क्लास का क्या है, दुर्गा पूजा यानी दुर्गा त्योहार पे, दुर्गा पूजा के आधार पर। क्लास 7 का क्या है, दीपावली के आधार पर आपको लिखना है। इसका भी रजिस्ट्रेशन इसी नंबर पे हो जाएगा, और इस पर वो भाग लेने के कोई शुल्क नहीं है, बार बार ये चीज बोल रहे हैं, और आप लोग को प्राइज भी दिया जाएगा। क्लास 8 का काली पूजा के लिए है, ठीक है। उसी प्रकार क्लास 9 का आप देख सकते हैं, दोनों पूजा मिला के, यानी दुर्गा पूजा, दीपावली, दोनों पूजा में उसमें लिखना होगा, ठीक है, क्लास 9 को। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए यही है, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और क्लास 10 के लिए ये सारा चीज है, फिर तीनों को मिला के उनको लिखना है क्लास 10 के लिए। लेकिन क्लास 11, 12 जब आ जाएगा तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हो गया है थोड़ा सा, इसलिए 11, 12 कैसे इन पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए या संपन्न किया जाए, इस पे ज्यादा फोकस उनको देना है। यानी एक कमेटी के ढंग से आप कैसे दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर हर चीज, इनका हर चीज क्या पैसा कहाँ मनी का व्यर्थ हो जाता है, या इन सब का कैसे भीड़ भाड़ को प्रशासन के माध्यम से, या दुर्गा पूजा में कोई घटना ना घटे, या फिर दीपावली में भीड़ भाड़ इलाका को कैसे करते, इन सब के बारे में आपको जिक्र कीजिएगा तो आपको मार्क्स ज्यादा, हम पहले ही बता दे रहे हैं, सारा चीज इस टाइप का होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी वही है, आप निबंध में लिखकर इस नंबर पर सेंड करना। अब आते हैं हम लोग आपके विचार पे। तो ये चीज आपके सहयोग के बिना, खासकर सहायक आचार्य जो भी देख रहे हैं, किसी न किसी पारा टीचर स्कूल में है, तो आप ये स्कूल, और एक बात बता दे रहे हैं, जिनके स्कूल का 100% पार्टिसिपेट होगा 6 to 10 या 6 to 8 जो भी है, जो 6 to 8 में 100% होगा, तो उनके स्कूल के लिए हम लोग एक विशेष समझिए रखे हैं, पुरस्कार रखे हैं। तो पुरस्कार का अभी नहीं, क्योंकि पुरस्कार कर देंगे तो बहुत सारा बच्चे जो है, ये समझिए आपको पुरस्कार जो टॉप 5 तक आएंगे उसको निश्चित पुरस्कार आपको दिया जाएगा। अब आगे आते हैं जेटेड से कम, यहाँ पे जिक्र आते हैं, यहाँ तक हो गया था जिक्र। नेक्स्ट है जेएसएससी, ध्यान दीजिएगा, जेएसएससी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। समझिए जेएसएससी से क्या मांगा गया है, जवाब मांगा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझिए कि आपको जवाब भी देना है, ठीक है। इन सब का ये सारा चीज, बहुत सारा चीज हुआ है, देख सकते हैं। सहायक आचार्यों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। सहायक आचार्य जितने भी हैं के ने आयोग के अध्यक्ष, आयोग कौन सा आयोग, तो पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा दिया गया है। प्रसाद यादव ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में सफल घोषित हुए, जो ज्ञापन के अनुरूप था। लेकिन शिक्षा सचिव के, याद रखिएगा, शिक्षा सचिव के निर्देश पर जिला के फोल्डर मंगवाकर परिणाम घोषित किया गया है। इस प्रकार से सारा चीज आप देख सकते हैं। यानी पिछड़ा आयोग जो जेटेड में जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है। इससे छात्रों में रोष है, यानी शिक्षक में रोष है कि भाई हम लोग को ऐसा क्यों हुआ। देख सकते हैं यहाँ ज्ञापन देने गए थे, और आगे भी आप देखिए पुरजोर तरीके से, आप समझिए पुरजोर तरीके से अपना विरोध जाहिर किए हैं, और ये सब बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर भी इन लोग देख सकते हैं यहाँ एनसीटी दिल्ली के अदर, यानी जो भी है, प्रदीप कुमार का जो हवाला देते हुए क्या गया, वो सीटेट के लिए है, जबकि यहाँ झारखंड में सीटेट अप्लाई ही नहीं है। तो ये ऐसे भी निरस्त होना है, चाहे ऐसे हो चाहे कोर्ट के थ्रू हो। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है किसी भी हाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पार्टिसिपेट जरूर करवाइए, क्योंकि ये निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और जिस स्कूल में 80 से प्लस % प्रेजेंट होंगे जिस क्लास में, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ उस स्कूल में समझिए एक प्रोत्साहन, और जो टॉप करेंगे टॉप 5 वो तो होगा ही होगा। तो इन सब के बारे में डिटेल और कुछ भी यदि जानना चाहते हैं तो आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।